बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा से इख्तिबास हिस्सा अव्वल खुतबा नंबर 4। तर्जमा मुफ्ती जाफ़र हुसैन। दूर रस बसीरत और दीन में यकीन कामिल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खौफज़दा होने की वजह। हमारी वजह से तुमने गुमराही की तीरगियों में हिदायत की रोशनी पाई और रिफ़त बुलंदी की चोटियों पर कदम रखा, और हमारे सबब से अंधेरी रातों को अंधियारियों से सुबह हिदायत के उजालों में आ गए। वो कान बहरे हो जाएं जो चिल्लाने वाले की चीखों पुकार को न सुने। भला वो क्यों कर मेरी कमज़ोर और धीमी आवाज़ को सुन पाएंगे, जो अल्लाह और रसूल की बुलंद बांग सबाओं के को सुनने से भी बहरे रह चुके हों। उन दिलों को सुकून व करार नसीब हो जिनसे खौफ खुदा की धड़कनें अलग नहीं होती। मैं तुमसे हमेशा गदर और बेवफाई के ही नताइज का मुंतज़िर रहा और फरेब खुर्दा लोगों के से रंग ढंग के साथ तुम्हें भांप लिया था। अगरचे दीन की निकाब में मुझको तुमसे छुपाए रखा था, लेकिन मेरी नीयत के सदक़ो सफ़ा ने तुम्हारी सूरतें मुझे दिखा दी थीं। मैं भटकाने वाली राहों में तुम्हारे लिए जद्दाए हक़ पर खड़ा था, जहां तुम मिलते जुलाते थे मगर कोई राह दिखाने वाला न था। तुम कुआं खोदते थे मगर पानी नहीं निकाल सकते थे। आज मैंने अपनी इस खामोश ज़बान को, जिसमें बड़ी बयान की क़ुव्वत है, गोया किया है। उस शख्स की राय को दूरी हो जिसने मुझसे किनारा कशी की। जब से मुझे हक़ दिखाया गया है, मैंने उसमें कभी शक व शुबहा नहीं किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जान के लिए खौफ का लिहाज कभी नहीं किया, बल्कि जाहिलों के गलबे और गमराही के तसल्लुत का डर था। इसी तरह मेरी अब तक की खामोशी को समझना चाहिए। आज हम और तुम हक़ व बातिल के दो राहे पर खड़े हुए हैं। जिसे पानी का इत्मीनान हो वो प्यास महसूस नहीं करता, इसी तरह मेरी मौजूदगी में तुम्हें मेरी कदर नहीं। वज़ाहत मुअल्लिफ़। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़े की तरफ इशारा है जब उनके मुकाबले में जादूगर बुलाए गए और उन्होंने रस्सियां और लाठियां ज़मीन पर फेंक कर अपना सिहर दिखाया तो आप डरने लगे। चुनांचे कुदरत का इरशाद है, उनके जादू की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम को यूं महसूस हुआ कि वो दौड़ रही हैं, जिससे वो जी में डर गए। हमने कहा कि मूसा, तुम कोई अंदेशा न करो, यकीनन तुम ही गालिब रहोगे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खौफ खाने का बाइस ये नहीं था कि चूंकि वो रस्सियों और लाठियों को सांप की तरह दौड़ते देख रहे थे, इसलिए उन्हें अपनी जान का खतरा लाहिक हो गया हो और वो इस सबब से खाइफ हो गए हों, बल्कि उनके डरने का सबब ये ख्याल था कि कहीं दुनिया वाले इन शोबदा बाजियों से मुतासिर होकर गुमराही में न पड़ जाएं और इन नज़रबंदियों से बातिल की बुनियादें मुस्तहकम न हो जाएं। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम को ये कहकर ढारस नहीं दी जाती कि तुम्हारी जान महफूज है, बल्कि ये कहा गया कि तुम ही गालिब रहोगे और तुम्हारा ही बोलबाला होगा। चूंकि उन्हें अंदेशा हक़ के दब जाने और बातिल के उभर आने का था, ना कि अपनी जान के जाने का, कि हक़ की फतह व कामरानी के बजाय हिफ्ज़ जान की उन्हें तसल्ली दी जाती। हज़रत फरमाते हैं कि मुझे भी खौफ यही है कि कहीं दुनिया वाले इन लोगों की फरेबकारियों के फंदे में न फंस जाएं और हक़ से मुंह मोड़कर ज़लालत व गुमराही में न पड़ जाएं, वरना मुझे अपनी जान की कभी परवाह नहीं हुई।